हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब आप लोग। मैं आप सबका केमिस्ट्री का मेंटोर प्रवीण कुमार आज आपके सामने सॉल्ट्स लेके आया हूँ। एसिड बेस का थर्ड पार्ट दैट इज सॉल्ट्स। तो हम लोग क्या समझते हैं, हम लोग जानते हैं सॉल्ट को बस क्या है, NaCl, KCl, बस यही जानते हैं कि यार यही सब है। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, यही सब सॉल्ट है। टेबल सॉल्ट जो हमारे खाने को स्वादिष्ट बनाता है ना। लेकिन ऐसा नहीं, आज हम उसके बारे में एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे कि जानेंगे कि सॉल्ट किस किस केमिकल इंडस्ट्री में कैसे कैसे काम आता है, कौन कौन से रॉ मटेरियल्स बनते हैं उससे। जो भी रहेगा आज हम उसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले तो देखते हैं सॉल्ट्स किस किस से बनते हैं, किस किस एसिड से क्या क्या रिएक्शन होता है। पहले हमने ये जानते हैं कि NaCl बेसिक होता है। NaCl सबको मालूम है, सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट सबको है ना कि वो किससे बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर हम जानते हैं KNO3 पोटेशियम नाइट्राइट है ना। फिर हम जानते हैं Na2SO4 सोडियम सल्फेट, क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, सल्फेट्स एंड कार्बोनेट्स। कार्बोनेट मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। ये सब सॉल्ट्स हैं। सॉल्ट्स मतलब एसिड प्लस बेस विल गिव्स आउट सॉल्ट्स। ठीक है, ये हमने नॉर्मल डेफिनेशन पढ़ी है कि एसिड का रिएक्शन बेस से होगा तो सॉल्ट देगा। लेकिन कैसा सॉल्ट देगा, एसिडिक सॉल्ट देगा, बेसिक सॉल्ट देगा, न्यूट्रल देगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा उसकी रिएक्टिविटी पे। तो आज हम यही बात करते हैं पहले कि स्ट्रॉन्ग सॉल्ट क्या होता है, बेसिक सॉल्ट है ना, सॉरी स्ट्रॉन्ग सॉल्ट कह रहा हूं, एसिडिक सॉल्ट। फिर आती है न्यूट्रल सॉल्ट। तो बेटा देखो, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट। जो यहाँ पे टेंडेंसी जो फॉलो होगी वो करेगा, देखो एसिडिक है, एसिडिक मतलब मजबूत कौन रहेगा, एसिड का नाम आ रहा है ना, तो स्ट्रॉन्ग एसिड आएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस विल गिव्स आउट एसिडिक सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस विल गिव्स आउट एसिडिक सॉल्ट। अब यहाँ बेसिक की बात हुई है, टेंडेंसी किसकी फॉलो होगी, बेसिक की होगी। तो स्ट्रॉन्ग कौन रहेगा, बेस रहेगा। स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड विल गिव्स आउट बेसिक सॉल्ट। एंड न्यूट्रल है, दोनों तरफ बराबरी रहेगी, इधर भी बराबर उधर भी बराबर, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस विल गिव्स आउट स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, दैट इज न्यूट्रल सॉल्ट। और न्यूट्रल सॉल्ट का पीएच क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 7। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्ट का पीएच क्या होता है, 7। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि जो नमक होता है, बेसिक हमको पढ़ना है NaCl के बारे में, जो हमको आगे काम आएगा। मैंने बताया भी था कि NaCl जो है ना, आपको अलग अलग इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है। वो हम लोग आगे बात करेंगे उसके बारे में कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो यहाँ आज हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन, सॉरी टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है, NaCl सोडियम क्लोराइड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से मिल रहा है ना। किससे मिलता है, NaOH प्लस HCl will gives out NaCl प्लस वाटर। पहला ऑब्टेन प्रोसेस तो ये। सेकंड ऑब्टेन प्रोसेस क्या होता है कि हमको, ये तो देखो लेबोरेटरी में होगा, ये तो हम घर में कर नहीं पाएंगे। जो हमको टेबल सॉल्ट्स मिलते हैं दैट इज सोडियम क्लोराइड, तो वो हमको कहाँ से मिलता है, ओशन से, सी से। जब हम लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ पानी को जब हम रखते हैं तो उसका इवेपोरेशन होगा, उससे जो मेजर सॉल्ट्स मिलते हैं उसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। और भी सॉल्ट्स होते हैं जैसे सल्फेट्स है, कार्बोनेट्स है, लेकिन सबसे जरूरी, जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा लार्ज अमाउंट में पाया जाता है वो है NaCl। ठीक है, तो NaCl मिलेगा। अब बात आएगी सेकंड थर्ड में कि कहां से मिलेगा। इसको हम और बोलते हैं रॉक सॉल्ट। क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट। जब माइनिंग होती है तो लार्ज डिपॉजिट्स या लार्ज टाइप ऑफ रॉक्स मिलते हैं। जो रॉक्स होते हैं माइनिंग में, कभी कभी वो सॉल्ट्स के भी होते हैं, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज रॉक सॉल्ट। ठीक है, तो इसको दो नाम होते हैं NaCl के, रॉक सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, NaCl का नाम है। ठीक है, अब हम इसके यूजेस देखते हैं, है ना। यूजेस क्या है इसके, देखो हमको ना सॉल्ट्स में 3 से 4 मेजर चीजें पढ़नी है। केमिकल फॉर्मूला, उसका क्या नाम है, ऑब्टेन कैसे हो रहा है, इक्वेशन, यूजेस, प्रॉपर्टीज, बस। ज्यादा नहीं पढ़ना है, रैपिड रिवीजन है, थोड़ा पढ़ेंगे अच्छा पढ़ेंगे। तो NaCl के यूज, NaCl का देखो यूज क्या होगा। पहली बात तो हमारे खाने को क्या बना रहा है, फ्लेवर्ड, स्वादिष्ट बना रहा है, फ्लेवरिंग द फूड, फ्लेवर ऑफ फूड। सेकेंड, अचार तो सबको पसंद है,
गाजर का, मूली का, आम का, सबको अचार पसंद है ना? तो प्रिजर्वेटिव की तरह यूज होता है, प्रिजर्वेटिव फॉर पिकल्स। अचार में जो प्रिजर्वेटिव की तरह यूज हो रहा है मेजरली उसको कौन यूज करते हैं? नमक कुछ ज्यादा यूज करते हैं, नमक की क्वांटिटी ज्यादा यूज होती है। क्यों? ताकि वो प्रिजर्वेटिव तरह यूज का प्रोसेस होता है कि वो अपना रोल प्ले कर रहा है, तो प्रिजर्वेटिव फॉर पिकल्स। एंड थर्ड वन कि रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल यूज। इंडस्ट्रियल यूज में देखो हम लोग को जो बेसिक बेसिक सॉल्ट्स मिलते हैं उसके बारे में बात होगी, तो उसका ये रॉ मटेरियल की तरह काम आता है। कभी कभी क्लोराइड्स, कभी कभी NaCl, कभी कभी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। 3-4 मेजर सॉल्ट्स हैं, कंपाउंड्स हैं NaCl जो मिलता है, जैसे भी 4-5 है, लाइक कॉस्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा एंड POP। तो पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? NaOH। अब NaOH के बारे में बात करेंगे तो NaOH का पहले हमें क्या बोला था मैंने? केमिकल नेम कॉस्टिक सोडा बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? कॉस्टिक सोडा। नाम तो आपको सबको मालूम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये इसका नाम है, मेनली नाम, केमिकल नेम, और उसका जो क्या नाम है, फॉर्मूला जो यूज होता है कि इसको क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा में केमिकल नेम में भी, तो कास्टिक सोडा एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नाम याद हो गया, बनता कैसे? ठीक है, अब मेन बात आएगी कि मिलेगा कैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमको ऑब्टेन कैसे होगा? इक्वेशन मैटर करेगी, तो इक्वेशन करेगा। इक्वेशन से पहले हमको लोग ये सीखना है, मैंने बताया था आपको, इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस होता है। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब ये होता है जब हम किसी भी चीज को अगर पानी में डिसॉल्व करते हैं और फिर इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं, तो जो उसका एक पार्ट होता है वो एनोड की तरफ जाता है, एक पार्ट होता है वो कैथोड की तरफ जाता है, मतलब वो आयंस में टूट जाता है। ठीक है, तो यही प्रोसेस सेम NaOH के साथ होगा। लाइक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, 2NaCl प्लस 2H2O लिक्विड विल गिव्स आउट। अब देखो यहां मैंने बताया ना इलेक्ट्रोलिसिस होगा, इलेक्ट्रोलिसिस होगा। ठीक है, तो अब ये किस में टूटेगा? ये बनेगा NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से, कौन रिएक्टेंट कौन है? सोडियम क्लोराइड प्लस H2O। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस, भाई इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, सबसे मेजर जरूरी क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस, पानी ना, इलेक्ट्रोलिसिस है पानी, उसका सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, कॉस्टिक सोडा जिसको बोलते हैं, और Cl2 गैस और हाइड्रोजन गैस। अब देखो मैंने क्या बताया, एक तरफ एनोड जाता है, एक तरफ कैथोड की तरफ जाता है, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो Cl2 जो है वो किधर जाएगा? कैथोड की तरफ। कैथोड क्या है? नेगेटिव है ना, सॉरी कैथोड क्या है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये इधर जा रहा है, और H2 किधर जाएगा? एनोड की तरफ। ये याद रखना कि कौन किधर जाता है। Cl2 जो है वो कहां जाएगा बेटा? कैथोड की तरफ जाएगा, और जो H2 है वो किधर जाएगा? एनोड की तरफ। ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गई, एनोड जो एनोड की तरफ जाएगा ये, और ये कैथोड की तरफ। कंफ्यूजन हो जाती है एनोड कैथोड में। Cl2 नेगेटिव है तो पॉजिटिव टर्मिनल के पास जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव के पास जाता है। अट्रैक्शन होता है ना, अपोजिट साइंस अट्रैक्ट ईच अदर। आदमी अपने क्या करता है? अट्रैक्ट किसकी तरफ होता है? जो उसके जस्ट अपोजिट होता है। तो यहाँ भी क्या है? नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव ये पॉजिटिव, इलेक्ट्रोड बन गया, बात खत्म। हम लोग ने क्या देखा अभी? नाम देखा, इक्वेशन देखी, बात क्या है फिर? यूजेस की बात है। ठीक है, अब बात आती है क्लोरीन का यूज कहाँ आता है। यहाँ क्लोरीन यूज हुआ है, तो क्लोरीन का यूज होता है ना बेटा, हर देखो हर एलिमेंट, हर गैस, कोई भी चीज हो, मेटल हो नॉन मेटल हो, सबकी एप्लीकेशन अगर आपको आ गई केमिस्ट्री में, बहुत जरूरी है, क्योंकि मेनली एप्लीकेशन से ही सवाल बनता है कि इसका क्या यूज है, इसका क्या यूज है ना। बेसिक आदमी क्या पूछता है, यार ये चीज बनी है इससे, इसका यूज क्या है, क्यों बनी है ना। तो Cl2 गैस का क्या रहता है? स्विमिंग पूल में डिसइंफेक्टेंट के लिए, साफ करने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर को स्टेरिलाइज करने के लिए, है ना। तो मेजर यूज हो गए। और एक और क्या रहता है? एक और रहता है कि हमारे ब्लीचिंग पाउडर का रॉ मटेरियल होता है क्लोरीन गैस।
ब्लीचिंग पाउडर जो भी मैं बात करूंगा, ब्लीचिंग पाउडर का रॉ मटेरियल है क्लोरीन गैस। 3 यूज हमने पढ़े, स्टेरिलाइजिंग द स्विमिंग पूल वाटर, किलिंग जर्म्स, और हमारे ड्रिंकिंग वाटर को पोर्टेबल बनाता है, एंड थर्ड वन इज ब्लीचिंग पाउडर का रॉ मटेरियल। और फिर बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज जो है वो सोप्स बनाने में यूज होता है, पेपर बनाने में यूज होता है, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड सॉल्ट्स की बात करते हैं, लाइक बेकिंग सोडा। पहले क्या बोला मैंने, पहले फॉर्मूला NaHCO3, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो वैलेंसी भी सेटिस्फाई होगी, देखो -2 इसका है, +1 इसका, प्लस इसका, प्लस प्लस -1, ठीक है, कट गया NaHCO3। फिर बात आती है, देखो पहले हमने इक्वेशन बनाएंगे, फिर देखेंगे इसका यूज क्या है, और इसका यूज बहुत बढ़िया है। बेकिंग सोडा, बेकिंग ही नाम में आ रहा है, खाने की चीजें, कॉन्फेक्शनरी आइटम्स में यूज होता है ये, ठीक है। पहले हम लोग यूज करेंगे, मैंने क्या बताया था आपको, सोडियम क्लोराइड जो है वो आपके रॉ मटेरियल्स में यूज आएगा। कैसे यूज आएगा, लाइक इक्वेशन पढ़ते, सोडियम क्लोराइड प्लस अमोनिया यहाँ आएगा, अमोनिया को भी बुला लिया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वही गैस, इसके बाद H2O। अब यहां से जो हमको मिलता है वो होता है NaHCO3, इट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा प्लस NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। NaHCO3 मिला, क्या मिला, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज बेकिंग सोडा। उसके बाद ये डायरेक्ट यूज नहीं होगा, ये तो बेकिंग सोडा है, हम क्या बनाते हैं, खाने जो हम डालते हैं, जैसे हमको कोई भी चीज अगर क्रिस्पी करनी हो, इसका मेजर यूज क्या है, खाने के आइटम्स को एकदम करारा, स्वादिष्ट, फ्लफी बनाना। केक्स में, ब्रेड में, पकौड़े क्रिस्पी बनाता है, और केक्स को फ्लफी बनाता है। डो जो होती है मैदा, उसको फुलाता है, किसकी मदद से, अभी पढ़ेंगे। जैसे ये हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हम करेंगे हीट। देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को जब हम डालते हैं पानी में मिलाए, जैसे किसी भी आइटम को हम बना रहे हैं तो पानी जब मिलाई, हीट करा जब, तो हम क्या रिलीज होगा, Na2CO3। क्या यूज हुआ, Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमको यहां से मिला, प्लस H2, हाइड्रोजन भी रिलीज हुई, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट ये है बेसिक, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसा, क्या काम होता है, जैसे आपने इसको मैदे में मिलाया, मैदे में मिलाने के बाद आपने उसको जो भी अपना मटेरियल, जो भी उसको करा, गूंदा जो भी करा है ना, प्रोसेस मिलाए, उसके बाद आपने इसको थोड़ी देर छोड़ दिया कि हम ये डो जो है वो फ्लफी हो जाएगी, धीरे धीरे टाइम। कौन सी गैस रिलीज होती है जिस वजह से फ्लफी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का काम क्या होता है, मैदे को फ्लफी बनाना। जब ये उठेगी, मैदा उठती है ना, जब बोलते हैं किस वजह से उठ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। अच्छा, लेकिन एक बात तो है, लेकिन ये बताओ, ये है बेसिक मीडियम, सोडियम कार्बोनेट क्या है, सोडियम कार्बोनेट इज द बेसिक। तो बेसिक है तो, लेकिन तब भी ये कैसे करेगा भाई, बेसिक तो कड़वा होता है, तो तभी जो है बेकिंग सोडा मैंने बोला है, बेकिंग पाउडर नहीं बोला। बेकिंग पाउडर जो होता है, बेकिंग पाउडर किस किस का मिक्सचर होता है, बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा प्लस एडिबल एसिड। एडिबल एसिड मतलब जो हमको खाने, जैसे टैमरिंड, सॉरी टार्टरिक एसिड को हम लोग यूज करते हैं, टार्टरिक एसिड जब इसमें डलेगा, यूज आएगा, तब जाके बेकिंग पाउडर हमको मिलता है, ठीक है। अब इसके यूजेस पढ़ते हैं, बेकिंग सोडा के यूज। बेकिंग सोडा के यूज क्या क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था बेकिंग सोडा कहाँ यूज होता है, इंडाइशन हो गया, एंटासिड की तरह, इसको टैबलेट्स की तरह यूज कर सकते हैं। फ्लफी बनाना आइटम, तो कन्फेक्शनरी आइटम लाइक ब्रेड, केक, इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड टॉपिक, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीच करना है, कपड़े को बिल्कुल धो के निचोड़ के साफ कर देंगे, ब्लीचिंग पाउडर। मैंने क्या बताया था, ब्लीचिंग पाउडर का पहले फॉर्मूला हम लोग याद करेंगे, CaOCl2, कैल्शियम CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये इसका नाम है।
और इसको देखो, इसको एक और चीज बोलते हैं, क्लोराइड्स ऑफ ब्राइन। ब्राइन सोल्यूशन का नाम सुना है आपने? ब्राइन सोल्यूशन मतलब होता है पानी में नमक डाल दो, बात खत्म। पानी में अगर नमक घोल दिया तो उसको क्या बोलते हैं? ब्राइन सोल्यूशन, क्लोराइड्स ऑफ ब्राइन बोलते हैं। और इसको बनाते कैसे हैं? जब हम लोग स्लेक्ड लाइम को, ड्राई स्लेक्ड लाइम को क्लोरीन गैस से पास करेंगे तो CaOCl2 बनेगा, प्लस पानी भी रिलीज हो जाएगा भाई, है ना। तो ये होती है इसकी इक्वेशन जिससे ये जनरेट होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम का यूज देख लो आप लोग, बहुत बहुत जगह यूज आ रहा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन फिर गिव्स आउट कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का यूज देखो क्या क्या रहता है, कपड़े को बिल्कुल साफ कर देता है ना, ब्लीचिंग टॉप की एकदम क्लींजिंग प्रोसेस तगड़ा वाला। उसके बाद कहाँ का यूज है? आपको पेपर इंडस्ट्रीज में काम आता है, ये सब जगह ब्लीचिंग पाउडर का यूज रहता है। सेकेंड बात किसकी करेंगे? ब्लीचिंग पाउडर हो गया। अब बात करते हैं हम लोग वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा that is Na2CO3.10H2O, Na2CO3.10H2O, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2। ये 10H2 का मतलब क्या होता है? जैसे अभी मैंने लिखा था एक जगह 5H2O, 3H2O, एक जगह आपने आयरन सल्फेट वाला पढ़ा 7H2। ये सब होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जितने भी मॉलिक्यूल्स क्रिस्टल हाइड्रेट ऑफ क्रिस्टल्स में यूज हो रहे हैं तो उसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। एंड अगर सिर्फ इसकी बात करेंगे, इसका नाम क्या है? इसका नाम है सोडा ऐश। क्या नाम है? सोडा ऐश। बनता किससे है? अभी मैंने बताया था ना, ये NaHCO3। NaCO3 को जब हम लोग हीट करेंगे तो Na2CO3 मिलेगा प्लस H2O प्लस CO2, ये हम लोग को मिलता है, ठीक है। ये मिलेगा हम लोग सोडियम कार्बोनेट प्लस H2 प्लस CO। वॉशिंग सोडा 10H2 की बात हुई, ठीक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की बात हुई, ठीक है। उसके बाद सोडा ऐश, उसके बाद मेनली इसका नाम याद रखना, सोडा ऐश 10H2O, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये 10 को हम लोग क्या बोल रहे हैं? डेका, और ये वाटर को हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका यूज खुद बताओ यार, वॉशिंग सोडा का यूज क्या होगा? वॉशिंग पर्पस के लिए, परमानेंट हार्डनेस हटाने के लिए और वाटर के लिए, है ना। और क्या यूज होगा? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, सिरेमिक्स, इस सब के लिए। तो वॉशिंग सोडा का क्या काम है? परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, क्लींजिंग प्रोसेस एंड ग्लास एंड सिरेमिक्स को बनाने के लिए। अब क्या बचा? वॉशिंग सोडा की बात हो गई, ब्लीचिंग पाउडर की बात हो गई, बेकिंग सोडा की बात हो गई, कॉस्टिक सोडा की बात हो गई। अब क्या बचा हमारे पास? हाँ, पीओपी। पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस कहां से आई है? ये पेरिस से आई है, पता चलेगा कहां से आई है, कैसे आई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। पहली बार दिख रहा है ना कि कोई वाटर मॉलिक्यूल फ्रैक्शन में है? देखो बताऊंगा, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस को बोलते हैं। इसका नेम है केमिकल नेम। सो उसका नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O डॉट हेमीहाइड्रेट। क्या बोलते हैं? हेमीहाइड्रेट। इसका नाम क्या है बेटा? हेमीहाइड्रेट, ठीक है। अब ये कहां से मिल रही, कैसे मिल रही है, आप ये बात, ठीक है। जिप्सम एक नाम सुना होगा, जिप्सम, जिप्सम सॉल्ट्स। जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O डॉट डेका है, सॉरी बाय हेड, दो मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं ना, तो CaSO4.2H2O को जब हम लोग हीट करेंगे, लेकिन हीट पे भी हम लोग को कंडीशन है कि हीट का टेम्परेचर कितना होगा। हर चीज की बेटा कंडीशन होती है, यहां ना जाओ, वहां ना जाओ, ऐसे ना करो, ऐसे ना करो, वैसे। इसके साथ भी कंडीशन है कि ये
100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताऊंगा अभी। CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 3/2 H2। देखो इक्वेशन हमने पढ़ी, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O को जब हीट कर रहे हैं कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O बन रहा है प्लस 3/2 H2O बाहर निकल जा रहा है। अगर ये बताओ पानी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम लोग क्या होता है, टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो पानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट चेंज होता है ना। तो वही काम यहाँ होगा, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे और बढ़ेगा तो सारे मॉलिक्यूल पानी का उठा ले जाएगा। ये बचेगा क्या हमारे पास? हमारे पास सिर्फ बचेगा कैल्शियम सल्फेट, यही बचेगा। क्या करोगे इसका? भरता बनाओगे? कुछ नहीं होगा इसका। इसको बोलते हैं डेड बर्न्ड प्लास्टर। ये है। क्या करोगे अगर टेम्परेचर 100 डिग्री के ऊपर पहुंच जाएगा, तो इसीलिए टेम्परेचर को 100 डिग्री तक ही कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है, तब आपको जाके ये मिलेगा। इसका नाम क्या है? पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट डॉट हिमैलेट। अब इसका यूज क्या आता है? देखो पीओपी का काम क्या आता है, लोग के घर में पेंटिंग वॉल जो भी अपना सजावट के लिए लोग यूज करते हैं, उसमें पीओपी यूज करते हैं कि भाई डिजाइन बनाओ, ऐसे बनाओ। सेकंड, प्लास्टर जब जैसे भैया जा रहा है कोई मस्त घूम रहा है और गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, प्लास्टर चढ़ गया, तो प्लास्टर जो चढ़ता है वो किससे बनता है? पीओपी से बनता है। किससे बनता है? पीओपी से। और क्या यूज होता है? किसी भी चीज को क्या करते हैं हम लोग पीओपी में पढ़ेंगे। पीओपी है जो भी टॉयज बनाने के लिए डेकोरेटिव आइटम्स जो होते हैं, टॉयज है, आपके जो भी ग्लासेस हैं, वो सब कौन बनाता है? पीओपी बनाता है। तो बेटा देखो आज हमने रैपिड रिवीजन रखा था सॉल्ट्स के बारे में। सारे सॉल्ट्स के बारे में हम लोग ने मेजर चीजें पढ़ी, ज्यादा हम लोग ने ऊट पटांग चीजें मतलब नहीं है। इक्वेशन पढ़ी, यूजेस पढ़े, उसका केमिकल नेम पढ़ा, बात खत्म। टेम्परेचर कंट्रोलिंग सब पढ़ा। अब एक छोटा सा टॉपिक है, 2 मिनट लगेगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये मैं आपको ज्यादा नहीं बस थोड़ा बोलूंगा, समझ लेना आप लोग। जो मेजर में चीजें होंगी वो लिखूंगा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, अभी हम लोग ने 2 से 4-5 एग्जाम्पल यूज लिए, लाइक जिप्सम का लिया, वॉशिंग सोडा का लिया, आयरन सल्फेट डॉट 7H2O की बात हुई थी, कैल्शियम सल्फेट की बात हुई कि इतने H2O, जो भी जिप्सम की बात हुई। तो इसमें बाद में आप देख रहे थे कि डॉट 2H2O डॉट 1/2 H2O है ना, डॉट 7H2O, ये सब क्या है? पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। तो पानी का मॉलिक्यूल क्या कर रहा है यहाँ पे? अपने क्रिस्टल का स्ट्रक्चर जो भी बना रहा है, जो भी दे रहा है, वो अब उसका खुद का काम है, ठीक है। बाद में ये कलर भी इंपार्ट करता है। कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O किस कलर में देता है? इसका कलर होता है ब्लू। जहां पानी हटा कलर गया, पानी हटने का अपना यूज है। उसके बाद आयरन सल्फेट डॉट 7H2O, ये क्या देता है? ग्रीन कलर देता है। पानी हटा, ये भी कलर ले लियो, बैठो, बिना पानी के बैठे कलर ले, कोई मतलब ही नहीं दुनियादारी से। ये होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को हटाने के लिए अभी मैंने बताया था आपको, जब वो क्या कर रहे थे हम लोग, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब बना था ना, फिर सोडियम कार्बोनेट से हीट कर रहे थे, तो हीट करेंगे। हीट करना मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, पानी को हटाने के लिए एक ही काम सर्वोपरि है, हीट कर दो केमिस्ट्री में, ठीक है। जहां आप उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे आपका पानी है वो रिलीज हो जाए। तो ये हमारे आज चैप्टर की बात हुई, ठीक है। हमने एसिड पढ़ा, बेस पढ़ा, सॉल्ट्स पढ़ा। सॉल्ट्स को हमने रैपिड डिवीजन में रखा, ज्यादा इसके बारे में हमने मेजर चीजें बताई, नेम, फॉर्मूला, इक्वेशन, यूजेस, बस। तो यहाँ पे हमारा फाउंडेशन केमिस्ट्री के 2 चैप्टर हमने खत्म कर दिए हैं। आप सबका ऐसे ही सपोर्ट रहेगा तो और अच्छी आपको चैप्टर्स मिलेंगे और अच्छे आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है। जैसा भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप जरूर कमेंट डाउन करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।